नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। तो नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स मिक्सचर होता है किसकी चीज का, नर्सिंग साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, या फिर कह लो किसी भी टेक्नोलॉजी का, और इंफॉर्मेशन साइंस का, या कह लो डेटा मैनेजमेंट। तो अगर इन तीनों को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारा जो सबसेट बनता है उसका क्या कहते हैं हम, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। और ये क्या करता है, मतलब किस चीज के लिए यूज होता है और तो क्या हेल्प करता है, ये करता है नर्सिस को और हेल्थ केयर टीम्स को हेल्प करता है किस चीज में, डिजिटल टूल को यूज करने में, ताकि जो पेशेंट केयर है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और जो भी काम वो करते हैं उसको इजी बनाया जा सके, और जो रिकॉर्ड्स रखते हैं वो सब एक्यूरेट हो और आसानी से वो मेंटेन किए जा सके। तो इस चीज इन सब पर्पसेस के लिए क्या होता है, नर्सिंग का, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का क्या होता है, यूज होता है। अभी आगे हम इसकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो ये टाइम को सेव करता है। ठीक है, अब अगर पेशेंट के रिकॉर्ड का एक्सेस फास्ट हो जाएगा, मान लो आपने कंप्यूटर में या टैब में किसी पे सेव कर रखा है कंप्यूटर का उसका पेशेंट का रिकॉर्ड, तो उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने जस्ट पेशेंट का नाम डालना है, उसकी आईडी डालनी है, ठीक है, फट से रिकॉर्ड आ जाएगा। आपको रजिस्टर वगैरह में ढूंढने का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूस एरर्स। अब कंप्यूटर जो मशीन्स है ना, वो क्या कहते हैं, बहुत कम मिस्टेक करती हैं। ठीक है, मेडिकेशन करना हो या कोई केयर करनी हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी जो मिस्टेक्स है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगी, बट ह्यूमन एरर्स जो होते हैं ना वो मशीन के हिसाब से मतलब कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये भी कम हो जाएंगे आपके। और क्या होगा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, नर्सिस का, डॉक्टर्स का, स्टाफ का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन शेयर करने का वो आसान हो जाएगा। मान लो उन्होंने कोई भी फाइल वगैरह शेयर करनी है, किसी पेशेंट का रिकॉर्ड शेयर करना है, तो डिजिटली शेयर कर देंगे वो, उनसे ज़्यादा फाइल वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। जो कॉमन रजिस्टर वगैरह होते हैं, वो ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, नर्सेज़ का, डॉक्टर्स का और जो स्टाफ है ना, उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। बेटर पेशेंट केयर, ओवरऑल यही होगा देखो कि अगर ये सब कुछ होता चला जाएगा, टाइम बचेगा, एरर कम होंगे, तो एट द एंड क्या होगा, पेशेंट केयर क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। जो भी डिसीजन होंगे पेशेंट को लेके, उसके ट्रीटमेंट को लेके, वो क्या हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, नर्सेज के लिए भी और क्या है, जो अपने पेशेंट है उनके लिए भी। की टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज होते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में। एक तो ईएचआरस, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल पेशेंट फाइल होगी, जो भी मतलब पेशेंट है उसकी फाइल बना ली है आपने, कई सारे पेशेंट है हॉस्पिटल में, तो उनकी फाइल बना के रख दी है कंप्यूटर में आपने, तो ईएचआर रिकॉर्ड कहते हैं उनको। ठीक है, तो उनमें सेव कर लोगे तो आप वो एक्सेस करना आसान हो जाता है। तो ये पहली टेक्नोलॉजी है। दूसरी क्या है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, सीडीएस कहते हैं जिसको। अलर्ट लगा लो, मान लो कोई रिस्क है किसी पेशेंट को या कोई एलर्जी है, तो क्या होगा, अलर्ट आ जाएगा आपको पहले कि इस पेशेंट को ये एलर्जी है, तो उसकी जो भी ट्रीटमेंट है उसके डिसीजन लेने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टेली हेल्थ होती है एक, ठीक है, वो क्या है, रिमोटली पेशेंट को ना मॉनिटर कर लेती है, मतलब दूर से ही ना पेशेंट को मॉनिटर करती है वो। ऐप टाइप की होती है। ठीक है, बता देते हैं कि पेशेंट का क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आता है बारकोड स्कैनर। मान लो किसी मेडिसिन है, उसका बारकोड स्कैन करके पता लग जाता है कि कितनी देनी है, किस टाइम पे देनी है। सारा वो मतलब पेशेंट के मैचिंग के हिसाब से वो सारा बारकोड स्कैनर से पता लग जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज किसकी है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स की। उसके बाद आता है रियल लाइफ एग्जांपल कौन कौन से हैं। वैसे तो कई एग्जांपल मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है, बट फिर भी अगर ये चार जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, नर्सिस क्या करेंगी, स्कैन करेंगी पेशेंट के रिस्ट बैंड को, ठीक है, जो कलाई पे बंद होता है। उससे क्या, उसकी एलर्जी की वार्निंग वगैरह सारी आ जाएंगी, किसको किस किस चीज से क्या क्या एलर्जी है, तो उसके जो ट्रीटमेंट है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर। टेली हेल्थ होती है, जो ऐप्स आती है कई सारी, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसमें नर्सेज चेक करते हैं, जैसे पेशेंट को डायबिटिक वगैरह है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, या उसको बीपी वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, और भी कोई दिक्कत तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है, तो उस ऐप में सारा कुछ पता लग जाता है। तो ये हो गए इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स। उसके बाद है इसके बेनिफिट्स ऑफ नर्सेज क्या है, नर्सेज को क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब टाइम बचेगा क्योंकि मैनुअल वर्क नहीं है, जो हम पहले बता ही चुके हैं। ठीक है, एरर कम हो जाएंगे, डोसेज मिस्टेक्स जो होते हैं वो नहीं होंगी उसमें। ठीक है, टीम वर्क इंप्रूव हो जाएगा, डॉक्टर्स का, फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, सेम डेट एक्सेस करेंगे तो उनके क्या होगा, टीम वर्क में इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद क्या है, पेशेंट केयर बेटर हो जाएगी। ठीक है, टाइम पेशेंट के लिए ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है, और स्ट्रेस क्या होगी, कम हो जाएगी। अब यही अगर पेशेंट्स की बात करी जाए तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है, उनके लिए क्या है, सेफर केयर हो जाएगा, क्योंकि मिस्टेक्स कम होगी तो उनकी जो केयर है वो सेफर हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि जो नर्सिस में जो एरर आते थे, ठीक है, जो खामी आती थी वो नहीं होती है, इसमें कम हो जाते हैं काफी।
फास्टर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या, अगर सारा रिकॉर्ड वगैरह आपका सब कुछ फट से एक क्लिक पे ही मिल रहा है आपको, तो क्विक एक्सेस हो गया ना रिकॉर्ड का, तो उससे क्या आएगा, जो ट्रीटमेंट आपका फास्ट हो जाएगा। आपको अलग से रिपोर्ट वगैरह संभाल संभाल के रखनी पड़ेगी। मोर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, व्यू देयर EHRs वाया एप्स, आप इन्वॉल्व हो सकते हो प्रॉपर पेशेंट के साथ। आपको फाइल कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपका EHR फाइल देखी आपने उसकी पेशेंट की, तो क्या आप बता सकते हो कि अभी आप ये ट्रीटमेंट लीजिए या आप ये मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आता है स्किल नीडेड फॉर नर्सिंग इन नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। अभी नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स में ऑल्दो इतनी स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसे होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक से सामान होते हैं, गैजेट्स होते हैं, डिजिटल टूल्स होते हैं, उनमें क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स चाहिए होती है। वो आगे जाके हेल्प करती है हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को समझना भी चाहिए। ये नहीं है कि नर्सेज को सिंपल किसी भी बंदे को आपने ये सारे टूल्स पकड़ा दी तो वो समझ लेगा। अगर हेल्थ केयर की अच्छी नॉलेज है ना, तभी वो जाके इन टूल्स को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो खराब ही कर दिया मैंने, कोई नहीं, पीपीटी में सब कुछ सही मिल जाएगा आपको। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि इंग्लिश में ही होता है इसमें ज्यादातर सारा, और टीम वर्क भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप हर टीम के साथ काम कर सकते हैं, कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, कि कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पेशेंट को, ठीक है, आपने उसका रिकॉर्ड चेक करा कि प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्किल्स भी होनी चाहिए यहाँ पे। प्लस में जो मान लो कोई गैजेट आपका टूल है, उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी स्किल्स आप में होनी चाहिए कि उसको ठीक कर सके फटाफट आप। फ्यूचर क्या है नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का? फ्यूचर ये है कि आप जो एआई पैडी प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या है, एल्गोरिथम क्या कर देगा, वार्न कर देगा नर्स को, पहले से ही उसको क्या सूचना दे देगा, ठीक है, वार्न कर देगा कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, आप इसको फटाफट से आके चेक कर लीजिए, और या कोई भी जो ट्रीटमेंट इसका रिक्वायर्ड है वो आप चेक दे सकते हैं इनको। वियरेबल्स आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेज आ गए हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं पेशेंट की वाइटल्स को चेक कर लेते हैं रियल टाइम में, जैसे उसका बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और जो भी मतलब वाइटल्स में आते हैं, शुगर वगैरह जो भी है ना, ठीक है, वो हार्ट बीट होगी, पल्स होगी, सब कुछ चेक कर लेते हैं वेरिएबल्स। ये भी आगे जाके फ्यूचर में आने वाले हैं, ठीक है, आ तो चुके हैं वैसे भी, और भी ज्यादा आगे आएंगे, ठीक है। रोबोटिक्स हो गए, रोबोट्स क्या करेंगे, मेडिसिन को डिलीवर करने का, हॉस्पिटल को रूम को साफ करने का, ये भी इसका नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का ही फ्यूचर है। उसके बाद तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है जी कि ये हेल्थ केयर को, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स जो है, हेल्थ केयर को फास्ट कर देता है, सेफ कर देता है, और क्या कर देता है, स्मार्ट कर देता है, मतलब तेज भी कर देता है, समझदार भी बना देता है काफी, ठीक है। ये किससे होता है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू ही हो सकता है। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स नर्सेज गिव बेटर केयर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा। ये नर्सेज क्या है, इससे ना बेटर केयर दे सकते हैं किसी पेशेंट को, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, डेटा भी है, ठीक है, तो क्या इफेक्टिवली सारे जो उनके पेशेंट है उनको अच्छी तरह से बेटरली उनको क्या है केयर, उनके जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ दे सकती है उनको। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। और कोई टॉपिक हो तो बताना यार, वो भी डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं, वो भी हम कमेंट में आपको रिप्लाई पक्का करेंगे।